एनएसपी स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आपको अपना स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। उसके बाद आपका जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना होता है वेरिफिकेशन के लिए। तब जाके आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। अब इसमें आपको सबसे मेन कुछ जो बात ध्यान रखने वाली है वो आपका है एनएसपी गाइडलाइन, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एनएसपी गाइडलाइंस क्या होता है और आपका पेमेंट में आपका एक एईपीएस सिस्टम होता है, ये क्या होता है, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका पेमेंट कैसे आएगा और एनएसपी गाइडलाइंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंपल आपको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका एनएसपी गाइडलाइंस जो है ना, उसमें आपका सिर्फ नेम मैच होना चाहिए, जो भी आपका नेम है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। समझिए कि अगर आपका राज नाम है और कोई भी टाइटल है और टाइटल आपका सेम होता है और एजुकेशन और आधार में आपका जो भी और जितने भी डॉक्यूमेंट है, आपके मार्कशीट हो गए या फिर आपके जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब सभी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका नेम मैच होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। तो अगर आपका नेम मान लीजिए आधार में आपका राज है RAJ और आपका एजुकेशन में आपने सब जगह दिया है RAAZ, ठीक है, तो आपका दोनों ये जो है वो मिस मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नहीं हो सकता है। या फिर अगर आपने राज ही दिया है बट आपका एजुकेशन में जो है RAAJ है और आपका आधार में या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो RAJ है, तो यहाँ पे E हो गया और वहाँ पे AA, तो ये भी आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका सेम होना चाहिए और अगर आपका सेम नहीं है और आपका रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन, तो आप इसका नेम चेंज करवा लीजिए, ठीक है। यही आपके पास सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आप नेम चेंज नहीं करवाते हैं तो आपका डिफेक्टिव ही माना जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपका डिफेक्टिव हो जाएगा। आपका एनएसपी गाइडलाइंस आपको फॉलो करना होगा, यानी कि आपका नेम मैच होना चाहिए। दूसरा आपको मैं बता दूं, आपका जो एईपीएस सिस्टम होता है जिसके थ्रू आपका पेमेंट प्रोसेस होता है, तो ये होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है और इसके लिए आप वेरीफाई कर रहे हैं या फिर नहीं, ये चेक किया जाता है। तो ये चेक आपका किया जाता है कि जो भी आपने बैंक अकाउंट नंबर दिया है या फिर आपके नेम पे जो आपने नेम दिया हुआ है, आपका नेम अगर जैसे मैंने राज की बात किया तो राजकुमार अगर आपका नेम है, उसी नेम से आपका जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट हो, आपका आधार हो और आपका जो एजुकेशन डिटेल है, ये तीनों का नेम अगर सेम है, एनएसपी गाइडलाइंस है, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट है मैंने आपको बोल दिया, मतलब जो भी आप देते हैं, चाहे बैंक अकाउंट दे रहे हो, चाहे कोई सर्टिफिकेट हो, कोई मार्कशीट हो या फिर आपका कोई प्रूफ हो, आइडेंटिटी प्रूफ हो या फिर आधार, मतलब जो भी आप दे रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, सब जगह नेम सेम है, एनएसपी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, तो आपको एपीएस सिस्टम भी फॉलो करना होगा। एपीएस सिस्टम आपका यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए, इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी में आपका पेमेंट जाएगा। इसको मैंने एग्जांपल से पहले भी बताया था, फिर से मैं आपको वही एग्जांपल देके बता देता हूँ कि जैसे आपका एसबीआई और एचडीएफसी में बैंक है, ठीक है, बैंक अकाउंट है। अब एसबीआई बैंक में आपका जो है वो आधार से लिंक नहीं है और एचडीएफसी में लिंक है, और अगर आपने एसबीआई दे दिया तो आपका पेमेंट जो है एचडीएफसी में ही जाएगा, और अगर आपका दो अकाउंट नहीं है, सिर्फ एक ही है और आधार से लिंक नहीं है, तो आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा, पेमेंट आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि एनएसपी गाइडलाइंस में आपका नेम मैच होना चाहिए और आपका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आपका जो स्कॉलरशिप पेमेंट है, जो आपका स्कॉलरशिप अमाउंट है, वो आपकी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन होता है और कोई डाउट होता है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।